Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the human reproductive system. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके अंदर ऑर्गन्स भी आएंगे और टिश्यूज़ भी आएंगे जो कि वर्क एक साथ करते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं. ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यूनिसेक्सुअल या डायशियस या हीट्रोफ्रोडाइट कह सकते हो. इन जो आप लोग को टर्म्स दिख रही हैं इसका मतलब ये है कि एक बॉडी के अंदर एक सेक्स होगा, यानी कि मेल के अंदर मेल और फीमेल के अंदर फीमेल, अलग अलग सेपरेट होंगी बॉडीज़. ह्यूमन बींग्स के अंदर इस तरह से है. दे आर आइदर मेल और फीमेल हैविंग टेस्टिस एंड ओवरीज रेस्पेक्टिवली, यानी कि या तो मेल होगा तो मेल के पास टेस्टिस होंगी एक अलग सेपरेट बॉडी, और दूसरी सेपरेट बॉडी होगी जिसके पास जो फीमेल होगी और उसके पास क्या होगा, ओवरीज होंगी. ठीक है. और ये जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शन है जिसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है कि ये जनरेट करता है और डिलीवर करता है स्पर्म को. किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. वाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस एंड प्रिपेयर एग. ठीक है. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रोड्यूस करती है और प्रिपेयर करती है एग को. किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए. और प्रोवाइड करती है सपोर्ट. किसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है? फेटल डेवलपमेंट के अंदर. यानी कि जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, जो जायगोट फॉर्म होगा, उसके बाद एम्ब्रियो होगा, तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी, उस फेटल की जो डेवलपमेंट होगी उसके अंदर जो है वो उसको प्रिपेयर करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके. सो ये जो है वो हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिस्कस करा है. अब हम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो जेनिटेलिया होंगे, मीन्स के स्ट्रक्चर्स होंगे कुछ जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो बनाते हैं मिलके. ठीक है. सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल जेनिटेलिया, यानी कि जो इनसाइड होंगे, इनसाइड द बॉडी होंगे, वो हमारे पास होंगे पेयर्ड गोनाड्स. ठीक. गोनाड्स क्या है? ये हमारे पास ऑर्गन है. ठीक है. गोनाड्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स को. गोनाड्स की अगर मैं बात करूँ मेल के अंदर तो वो टेस्टिस होंगे, और अगर फीमेल में बात करें तो वो ओवरीज होंगी. यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोनाड्स जो है ये अगर हम सिंगल बात करें तो टेस्टिस कहेंगे. वेयर स्पर्म आर प्रोड्यूस, तो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. गोनाड्स एक ऑर्गन है और टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म सेल्स को. ठीक है. और यहाँ पर कुछ इसके अलावा एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं. अब ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? जो कि हमारे पास प्रोड्यूस किए हुए सेक्स जो सेल्स हैं या स्पर्म हैं उनको जो है ये स्टोर करने का काम करेंगे. ये कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. डेट स्टोर स्पर्म, जो कि स्पर्म को स्टोर करेंगे यहाँ पर और प्रोड्यूस करेंगे, कुछ सिक्रीशन करेंगे यहाँ पर जिसकी वजह से जो हमारे स्पर्म है वो एक्टिवेट हो सकें और जो है वो नरिश हो सकें. इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तो उसके अंदर हमारे पास होता है एक पेनिस और दूसरा हमारे पास है स्कॉर्ट. जो है वो हमारे पास गोनाड्स. ठीक है. गोनाड्स मैंने अभी आपको बताया ये एक ऑर्गन है. ठीक है. गोनाड्स मेल के अंदर अगर हम गोनाड्स की बात करेंगे तो टेस्टिस की बात करेंगे. इस टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ फॉर्म्ड होती है? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. जो टेस्टिस होती है ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म भी, इसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन्स भी. ठीक है. डेवलप्ड होती है इनसाइड द एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के अंदर, बट कम टू लाई, लेकिन ये बाहर आ जाती है बिफोर बर्थ. बर्थ से पहले ये जो हमारे पास टेस्टिस है ये बाहर आ जाती है. कहाँ पर? स्कॉर्टम के अंदर. अब ये स्कॉर्टम क्या चीज़ है? एक पाउच है स्किन की जो कि लोकेट करती है आउटसाइड द एब्डोमेन. ये जो एब्डोमेन है उससे बाहर जो है वो लोकेट करती है बिटवीन दी थाइस. ओके. सो इस स्कॉर्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगी? टेस्टिस देखने को मिलेगी. सिंस द स्पर्म आर अनेबल, क्यों होता है ऐसा कि बनती एब्डोमेन में है और फिर बर्थ से पहले ही जो है वो बाहर आ जाती है स्कॉर्टम के अंदर? तो ये इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म जो है वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते इनको, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये सर्वाइव करती हैं 34 डिग्री सेंटीग्रेड में. जो स्कॉर्टम होता है इसका टेम्परेचर हमारे पास होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से ये जो है वो सर्वाइव कर पाती हैं टेस्टिस. अगर ये बॉडी के अंदर होती तो ये सर्वाइव ना कर पाती. अब बात करना है टेस्टिस. अब टेस्टिस खुद किस पर कंपोज होती हैं पहले हमने देख लिया. ये आप लोग इमेज में देख सकते हो. ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? टेस्टिस का स्ट्रक्चर है. अब टेस्टिस जो है ये कंपोज करती है लोब्यूल्स पर. यहाँ पर कुछ लोब्यूल्स होते हैं. अब उन लोब्यूल्स के अंदर जो है वो क्या चीज़ होती है? टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं.
ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम इमेज में देख लेते हैं। ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये हमारे पास जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, कॉइल्ड हुई हुई हैं। यही लोब्स बने हुए हैं, 1 2 3, ये हमारे पास लोब्स हैं। ये 1 लोब, 2 3 4, ये जो आपको दिख रहे हैं ये लोब्स हैं। इन लोब्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब मोस्ट ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो ये ज़्यादातर जो है वो टेस्टिस को फॉर्म्ड करती हैं। द सर्टोली सेल्स, अब यहाँ पर कुछ सेल्स का जो है वो जिक्र है कि इन द ट्यूब्यूल्स, अब इन ट्यूब्यूल्स जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके अंदर आपको कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन में, स्पर्म की प्रोडक्शन के अंदर जो है वो सर्टोली सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो यानी कि स्पर्म बढ़ने का प्रोसेस किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म की जो है वो जेनेसिस होना मीन्स जनरेट होना, स्पर्म का जनरेट होना। ओके, सो ये जो है वो सर्टोली सेल्स के थ्रू होता है जो कि प्रेजेंस होते हैं इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर। कौन सी ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब हम थोड़ा जो है वो इमेज से देख लेते हैं। आप लोग इस इमेज से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा जी, तो यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यहाँ कुछ पार्टीशंस हैं। ये पार्टीशन जो है वो ए की जो पार्टीशन है इसको हम नाम देते हैं लोब्यूल्स, ठीक है। अब इन लोब्यूल्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये जो रेड आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सर्टोली सेल्स किस चीज़ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए एक टर्म यूज़ की गई है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज तक के लिए जो है वो इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड बेल आइकॉन को क्लिक करें। अगर कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा एसेसरी स्ट्रक्चर, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।